बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग। श्लोक संख्या है 16। सभी पीछे दोहराइएगा। कोई एक व्यक्ति है जो अंधेरा कायम है, उसको दूर कर दीजिए, लाइट जला दीजिए। कम से कम संडे के दिन तो पूरा प्रकाश होना चाहिए हॉल में। फैन मत चलाइए प्रभु। बोर्ड पे लिखा है अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः
सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। माताएं, अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। इस्कॉन संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ, अनपेक्षः इच्छा रहित, शुचिः शुद्ध, दक्षः पटु, उदासीनः चिंता से मुक्त, गतव्यथः बोलिए बोलिए सारे कष्टों से मुक्त, सर्व आरंभ समस्त प्रयत्नों का, परित्यागी परित्याग करने वाला, यह जो मद्भक्तः मेरा भक्त, सह वह मैं मेरा, प्रियः अतिशय प्रिय। अनुवाद, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तात्पर्य, भक्त को धन दिया जा सकता है किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है।
मतलब प्रभुपाद अभी सारे एक एक शब्द का वर्णन कर रहे हैं। अनपेक्षितः, तो ज़्यादा संघर्ष नहीं करता धन के लिए। धन स्वतः प्राप्त हो तो उसको रिजेक्ट भी नहीं करता। फिर शुचि के विषय में बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, तो बता रहे हैं कि दिन में 2 बार नहाता है भक्त। ऐसा कोई भक्त तो नहीं है जो नहाए ना, है ना। कम से कम 2 बार भक्त नहाते हैं दिन में, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। शुचि का अर्थ है बाहर भीतर से स्वच्छ। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। तो उपाधि नहीं लेता कुछ, इसलिए व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसा कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति ना हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। क्योंकि बड़ा सा मकान बनाने में बहुत सारे रिपरकशंस हैं। बड़ा लोन, फिर बड़ा लोन चुकाने के लिए प्रमोशन चाहिए, फिर बड़ा लोन चुकाने के लिए ट्रांसफ़र भी लेना पड़ सकता है, बड़ा लोन चुकाने के लिए नौकरी भी बदलनी पड़ सकती है, काफ़ी कुछ करना पड़ सकता है। और इस सब के करने के चक्कर में क्या होगा, भक्ति कोने में हो जाएगी। इसलिए हाँ, मंदिर बनाना हो तो उसके लिए लोन भी ले लेगा, बड़ी नौकरी भी कर लेगा। भगवान के लिए कुछ करना है तो सब कर लेंगे, ट्रांसफ़र भी ले लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले कुछ श्लोकों से भगवान क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कौन सा भक्त मुझे प्रिय है। हाँ, मतलब कि कौन सा भक्त मुझे प्रिय है, यानी कि भक्त वो है जिसके अंदर ये सब गुण हैं, और ये सब गुण से जो भक्ति कर रहा है वो मुझे प्रिय है। तो अंततोगत्वा भगवान ये बता रहे हैं कि ये गुण विकसित करो, तब तुम मेरे प्रिय बन सकते हो। तो कौन से श्लोक से शुरू किया भगवान ने बताना? 13वें श्लोक से शुरू किया है।
क्या क्या बताया? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुणैव च, निर्ममो निरहंकारः, समदुःख सुख क्षमी। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान, जो किसी से द्वेष नहीं करता, अद्वेष्टा है, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, सुख और दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है ना, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये 2 श्लोकों में भगवान ने ये गुण बताए। फिर आगे भगवान बता रहे हैं 15वें श्लोक में, अगले में, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, है ना, उद्विज बता रहे हैं यहाँ पर, है ना, कि जो किसी अन्यों को कष्ट नहीं पहुंचाता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, और अन्य को ही उसको यदि कष्ट उद्वेग दे रहा है तो उससे वो विचलित नहीं होता, है ना, अन्यों को देता नहीं है और अन्यों के उद्वेग से विचलित नहीं होता। यहाँ भी भगवान ये बता रहे हैं कि जो सुख दुख में, भय में, चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है ना। यह सा च मे प्रिय, 15वें श्लोक में भी भगवान बता रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। हाँ? फिर अभी 16वें श्लोक में भगवान फिर से बता रहे हैं, 6 गुण बता रहे हैं। अनपेक्षः, शुचिः, दक्षः, उदासीनः, गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी। कौन कौन से, क्या क्या बताया भगवान ने? संजीव प्रभु जी कहाँ चलेगा? हैं? कल मैंने बताया था कहाँ चले गए थे आप? ठीक है, गोलोक वृंदावन में वास है इनका। तो कौन कौन से 6 गुण बता रहे हैं भगवान? बोर्ड पे देख के बताइए, मेरे मुंह पे नहीं लिखा है। बताइए कौन कौन से गुण हैं जो आपको विकसित करना है? अनपेक्षः, बोलिए, अनपेक्षः, शुचिः, दक्षः, उदासीनः, गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी। तो ये 6 गुण भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं ना। तो अब एक एक करके हम थोड़ा देखते हैं। जितना मेरा सामर्थ्य है मैं प्रयास करता हूं कुछ। तो अनपेक्षः यानी कि अपेक्षा, अनपेक्षा यानी कि कोई अपेक्षा नहीं, अपेक्षा रहित। तो भगवान के भक्तों का गुण है, कैसे होते हैं? अपेक्षा रहित होते हैं। भगवान से भी किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। बस क्या करते हैं? दासो अस्मि, दासानुदास, भवितास्मि भूयः। भगवान मैं आपके दासों के दासों का दास हूं, और दासत्व को स्वीकार करते हैं। और कैसा दासत्व है ये? अभी आजकल दासत्व बोलेंगे मैं सर्विस करता हूं, तो उसमें क्या होता है ना, यश नौकरी करते हैं तो क्या मिलता है? उसमें पेमेंट मिलती, कुछ पैसा मिलता है ना। कि कैसी नौकरी है भगवान की, जिसमें कि पेमेंट कुछ नहीं मिलना है, केवल भगवान को कुछ ना कुछ देना है। तो ऐसे दास हैं हम, है ना। ये भौतिक दासत्व नहीं है जिसमें कुछ अपेक्षा रहती है। इसलिए शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या बताई जाती है? अन्याभिलाषिता शून्यम। तो किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं होना, है ना। इसको बोल रहे हैं अनपेक्षः। यानी सुख की प्राप्ति के लिए किसी बाहरी वस्तु की अपेक्षा नहीं करना। भक्त भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसकी दृष्टि में भगवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं होता, है ना। तो भक्त की दृष्टि में सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया, भक्त संग मिल गया तो सब कुछ मिल गया, सारा सुख मिल गया, है ना। भले ही उसके
पर्सनल लाइफ में, उसके निजी जीवन में भले ही कितने बड़े बड़े कष्ट आते हों, है ना, उसका धन लुट गया हो, उसके परिवार जन चले गए हों, मर गए हों, छोड़ दिया हो, कुछ भी हो रहा हो, है ना, कुछ भी चल रहा होगा तो वो विचलित नहीं होगा, है ना, और उसको यही लगेगा कि बस भक्त संग है, भजन कीर्तन चल रहा है मेरा, भगवान मेरे जीवन में है तो सब कुछ मुझे प्राप्त हो चुका है, अन्य कोई अपेक्षा नहीं है। इसलिए वो हमेशा सदैव इस भावना को लेकर प्रसन्न चित्त रहता है ना। लोग आश्चर्य करते हैं, अरे प्रभु जी इतना सब कुछ हो गया आपके जीवन में फिर भी आप हंस रहे हैं, ऐसा कैसे है? क्योंकि वो अनपेक्ष है। क्या है? केवल भगवान को प्राप्त कर लिया, उससे संतुष्ट है ना। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है ना कि ध्रुव महाराज जब भगवान को प्राप्त कर लिए तो फिर क्या बोले? चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं ना, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वाम प्राप्तवम देव मुनिंद्र गुह्यम। क्या बोल रहे हैं? स्थान अभिलाषी तपसी। तो मैंने किस लिए तपस्या करी थी? एक श्रेष्ठ, मेरे पिता से भी श्रेष्ठ, उत्तान पाद से भी श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए मैंने आपके लिए तपस्या करी, है ना। तो ये अभिलाषा थी मेरी। हाँ, त्वाम प्राप्तवम देव मुनिंद्र गुह्यम। जो बड़े बड़े देवी देवता हैं और जो ऋषि मुनि हैं वे भी आपको प्राप्त नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी आप गुह्य हैं, आपको नहीं जान पाते, आपके दर्शन नहीं कर पाते बड़े बड़े देवी देवता भी, लेकिन मेरे सामने आप प्रकट हो गए स्वयं। तो क्या बोल रहे हैं? कांचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। तो मैं तो कांच के टुकड़े के लिए तपस्या कर रहा था। ये जो भौतिक लाभ है, एक बड़ा राज्य प्राप्त करना, ये किस प्रकार से कांच के टुकड़े के समान है। कांच के टुकड़े की कोई वैल्यू है? सड़क पे ऐसे पड़े रहते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये वैल्यूलेस, मूल्यहीन वस्तु के लिए मैं प्रयास कर रहा था ना। कांचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। और ये कांच के टुकड़े बीनने के लिए मैं प्रयास कर रहा था, पन्नी बीनने वालों जैसे। हम सब पन्नी बीनने वाले हैं इस जगत में, है ना। ये मत समझिए कि वो जो पन्नी बीनते वही पन्नी बीन रहे। वास्तव में हम सब पन्नी बीनने वाले ही हैं। जो मनुष्य देह मिला है वास्तव में तो वो भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान कितनी बड़ी वस्तु है और वो सब छोड़ के हम भौतिक वस्तुओं में लगे हुए हैं। तो वास्तव में हम सब पन्नी बीनने वाले, है ना। वो छोटी मोटी चीजें कहीं मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, अरे पन्नी मिल गई, अरे रखो भाई। बॉटल मिल गई तो अरे बाप रे 1 रुपए में जाएगी। वो मुझे बॉटल मिल गई है, और उसमें भी प्लास्टिक की छोड़ अगर कांच की मिल जाए तो वो रईस आदमी है, वो पन्नी बीनने वाला, मतलब वो पन्नी बीनने वालों में रईस। तो इसी प्रकार की स्थिति हमारी है ना। तो वो कह रहे हैं कि कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था मैं, और आप मुझे दिव्य रत्न मिल गए मुझे तो, है ना। मुझे तो आप इतनी मूल्यवान मणि, हीरा मिल गए कांच ढूंढते ढूंढते। अरे बाप रे, ये क्या मिल गया मुझे। तो हे भगवान, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए ना, मेरा पेट भर गया, खत्म। अब वो कांच के टुकड़े की इच्छा नहीं रही। परम दृष्टवा निवर्तते। अब मुझे ये नीचे का जो टेस्ट है वो टेस्ट नहीं आ रहा, वो खत्म हो गया मुझे, अब नहीं चाहिए कुछ मुझे। स्वामिन कृतार्थ हो अस्मि। अब मैं कृतार्थ हो गया, मेरा मन भर गया, मैं संतुष्ट हो गया हूं। आप मुझे मिल गए ना, सब कुछ मिल गया। वैसे भी भौतिक जगत में क्या मिल गया? हाँ, प्लास्टिक की बोतल मिले, पन्नी मिले, कांच की बोतल मिल जाए, उसको बेच के जो लाभ होगा फिर से वही पन्नी ढूंढने निकलना है अगले दिन। लेकिन अगर भगवत प्राप्ति हो जाए तो फिर ये सब छूट जाएगा हमारा, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप मिल गए तो मैं परम संतुष्ट हो चुका हूं। तो भगवान का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति अपने आप संतुष्ट हो जाता है, फिर उसको कुछ लोभ बचता नहीं, हो परम शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए परम शुद्ध हो गए। कैसे हो गए? अनपेक्षा। फिर उनकी कोई अपेक्षा नहीं रही कि भगवान मुझे राज्य दो, ये दो, वो दो। नहीं, फिर भी भगवान ने दिया, है ना। और फिर यदि भगवान देते हैं तो भक्त इच्छा नहीं है, लेकिन भी क्योंकि भगवान की इच्छा है तो इसलिए उस इच्छा को देखते हुए स्वीकार कर लेते हैं। तो ध्रुव महाराज ने ध्रुवलोक स्वीकार कर लिए, है ना। कैसा लोक है ध्रुवलोक? ध्रुव है,
है ना, जिसका कभी भी नाश नहीं होगा, वो ध्रुव हो जाता है। हाँ, तो ऐसा ध्रुवलोक भगवान ने ध्रुव महाराज को दिया अनपेक्षः। इसलिए शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? न धनम न जनम न सुंदरीम। क्या बोल रहे हैं? बोलिए, बताइए। याद नहीं है? थक गए पुस्तक वितरण करते करते, और जो नहीं गए थे वो शायद आराम कर रहे होंगे घर पे, तो वो आराम कर करके थक गए। कोई बात नहीं, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं शिक्षाष्टकम में कि भक्तों की कोई इच्छा, लालसा, अपेक्षा नहीं रहती भगवान से। भगवान को बोल रहे हैं कि धन भी नहीं चाहिए मुझे जन भी नहीं चाहिए। जन यानी फॉलोअर्स, डिसाइपल्स, है ना। कई लोग पागल हैं, उनकी इच्छा रहती है कि मैं इस नर्मदापुरम का सबसे बड़ा पंडित जी बन जाऊं, सारे लोग मेरे यहाँ भीड़ लगाएं, और देखो प्रदीप मिश्रा भी फीका है मेरे आगे। तो ना धनम ना जनम, धन भी नहीं चाहिए, जन भी नहीं चाहिए, ना सुंदरी, सुंदर स्त्रियों का संग भी नहीं चाहिए। ऐसे ही स्त्रियों को सुंदर पुरुष का संग नहीं चाहिए। ये वास्तविक भक्त की इच्छा है ऐसी कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। आजकल के गुरु क्या सिखाते हैं कि धन कैसे मिलेगा भगवान से, वो मैं सिखाऊंगा। तुम्हारे फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे वो मैं सिखाऊंगा, और तुम्हारे जीवन में सुंदर स्त्री नहीं है तो कैसे आएगी वो मैं बताऊंगा आपको। तो वास्तव में ऐसे बताने वाले वास्तविक गुरु नहीं है, और वास्तव में ये भक्ति कहीं से कहीं तक नहीं है ना। भक्ति का अर्थ क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। झाड़ू मार के बाहर। तो न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ये। कविताम, कविताम का अर्थ क्या है? कवि, कवि यानी कि कैसे बुद्धिमान होते हैं ना, कुछ शब्द ऐसे पिरोते हैं कि सुन के ही आनंद हो जाता है ना, इस प्रकार से। तो वैसी बुद्धि भी नहीं चाहिए। हाँ, तो कोई इच्छा नहीं होती, इसको बोलते हैं अनपेक्षः, है ना। तो भगवान के ऊपर विश्वास होता है कि भाई थोड़ा बहुत धन तो चाहिए ना, मैं अपना जीवन यापन करने के लिए, कुछ कपड़े चाहिए, कुछ मकान चाहिए रहने के लिए, थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए ना। फिर अनपेक्षः हो गए तो फिर तो कुछ नहीं चाहिए हमें। तो ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी है हमारा जीवन यापन करने के लिए तो भगवान है, भगवान के ऊपर विश्वास है ना। तो रक्षिष्यति इति विश्वास पालनम, है ना, कि भगवान हमारा लालन पालन अवश्य करेंगे। जितना हमें चाहिए है उतना तो भगवान हमारे जीवन में भेज ही देंगे, इतना विश्वास होता है। तो इसलिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करते हैं धन के लाभ के लिए, अन्य चीज़ों के लाभ के लिए अधिक संघर्ष अपने जीवन में नहीं करते, क्योंकि जानते हैं, है ना, कि चींटी के लिए क्या बोलते हैं? चींटी के लिए एक कण, और चींटी के लिए कण भर, और हाथी के लिए मन भर। कौन देता है? हाथी कितना खाता है? एक मन। अब पहले ये यूनिट चलती थी, आजकल ये यूनिट बंद हो गई, किलोग्राम आ गया है ना। तो ऐसी कहावत है कि हाथी के लिए, चींटी के लिए कण भर और हाथी के लिए मन भर। कौन देते हैं? भगवान कृष्ण। तो वो अपने आप ही पहुंचता है। वो कहीं हाथी खेती करने नहीं जाता, कोई चींटी किसी की नौकरी करने नहीं जाती। वो हमारी बुद्धि में ऐसे भर दिया गया है। ये अंग्रेजी संस्कार, संस्कार नहीं है ये, वास्तव में संस्कार का उल्टा क्या होगा? है कुसंस्कार। तो हमारी बुद्धि में भर दिया गया है कि जब तक हम किसी के नौकर नहीं बनते, जब तक हम अपना लालन पालन नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो इसलिए भागो, नौकरी के पीछे भागो, खूब पढ़ो, खूब लिखो, उसी के बाद ही कुछ पैसा मिलेगा, तभी हमारा जीवन यापन हो पाएगा। लेकिन ये भक्त का दृष्टिकोण नहीं है। भक्त का दृष्टिकोण है कि भगवान सबको तो दे रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं देंगे भाई? जितना मेरे भाग्य में है उतना तो मुझे मिल ही जाएगा, और कम से कम मेरा जीवन यापन करने के लिए तो पर्याप्त मिल जाएगा। तो इतना विश्वास करते हैं, अनपेक्षः हैं। तो भक्तों की, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दिया,
ये भक्तों की ये दर्शन करने की भी इच्छा नहीं होती। तो शिक्षाष्टकम का एक और श्लोक है जिसमें ये बताया गया है कि भक्तों की इच्छा भगवान के दर्शन करने की भी नहीं है। भगवान दर्शन दे चाहे ना दे, दोनों के लिए तैयार रहते हैं। कौन सा श्लोक है महादेव प्रभु? हैं? हाँ बोलिए। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, अच्छा ट्राई किया आपने। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं शिक्षा अष्टकम में, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम। किस किस को याद है शिक्षाष्टकम? याद है, बोलो, जोर से बोलो। पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शमाम हताम अदर्शनान अदर्शनाम हताम करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनातस्तु ना परः। हाँ, थोड़ा सा ग्लिच है लेकिन ठीक है। हाँ, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान। तो क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? आश्लिष्य यानी कि यदि भगवान आप मेरा आलिंगन करते हैं, पादरताम पिनष्टु, या फिर आप आलिंगन करें या ना करें, आप मुझे अपने पैरों के नीचे कुचल दें, है ना। तुच्छ वस्तु को कुचला जाता है ना, पैरों के नीचे किसको कुचला जाता है? कोई तुच्छ वस्तु हो, उसी कोई बीड़ी सिगरेट को तो तुच्छ वस्तु को कुचला जाता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भाई या तो आप मेरा आलिंगन करो। तो ये राधा रानी का भाव है वास्तव में, जो चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं ना। अभी युगल अवतार है ना, तो राधा रानी का भाव भी है, कृष्ण का भाव भी है। तो राधा रानी का भाव इस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं शिक्षाष्टकम में कि यदि आप मेरा आलिंगन करते हैं या फिर मुझे अपने चरणों में रख के मसल देते हैं, मतलब कि तिरस्कार कर देते हैं मेरा। अदर्शनान मतलब कि आप यदि मुझे दर्शन ना भी दें या दर्शन देते भी हैं, मर्म हताम करो तो यदि आप दर्शन ना दे के मुझे मर्म हत करते हैं, है ना, तो भी मुझे स्वीकार है। यथा तथा विदधातु लंपट। यदि आप मुझे स्वीकार ना करें, किसी और को स्वीकार करें, लंपट यानी एक स्त्री को पकड़े, उसको छोड़ दे, फिर दूसरी को पकड़ ले। हाँ, मतलब भौतिक दृष्टिकोण से वो काम ही होगा। तो यदि ऐसा करते हो आप कि मुझे छोड़ देते हो, किसी और स्त्री को भी पकड़ लेते हो, तो भी चलेगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। हाँ, मत प्राणनाथस्तु स एव ना परा, क्योंकि आप मेरे क्या हैं? प्राणनाथ हैं, है ना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे हमेशा प्राणनाथ रहेंगे। आप मुझे स्वीकार करें, मुझे रिजेक्ट करें, कुछ भी करें, मुझे दर्शन ना भी दें। इसलिए वास्तव में भक्तों की दर्शन प्राप्त करने तक की भी अभिलाषा भगवान से नहीं रहती, इतने अनपेक्षः रहते हैं। और लोग कहते हैं कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, है ना। ये कोई मूर्ति में भगवान होता है क्या तुम्हारी? और एक तरफ है कि भक्त का दृष्टिकोण है कि दर्शन दो चाहे मत दो आप, मैं तो आपका भक्त सदा रहूँगा, हमेशा ही रहूँगा। तो भगवान उद्धव से कह रहे हैं इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में, निरपेक्षम, क्या बोल रहे हैं? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैर समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये येत्यम अंघ्रि रेणुभिः। तो ये जो गुण है, भगवान इससे कितना प्रभावित हैं, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ऐसा भक्त जो निरपेक्ष है, निरपेक्ष और अनपेक्ष में ज़्यादा भेद नहीं है, अर्थ वही है कि निरपेक्ष अनपेक्ष यानी कि जिस भक्त की कोई इच्छा नहीं है भगवान के सेवा के अलावा। तो इसलिए बता रहे हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम, यानी कि वो व्यक्ति जो निरपेक्ष है, मुनिम हमेशा मनन करता रहता है मेरे विषय में, शांतम जिसकी इंद्रियां नियंत्रित हैं, शांत है, निर्वैरम किसी से बैर भावना, शत्रु की भावना नहीं रखता, कोई मेरा शत्रु नहीं है, अजात शत्रु है जो, समदर्शनम
समदर्शी है जो। समदर्शी का क्या उदाहरण दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कौन से श्लोक में बता रहे हैं समदर्शी कैसे होते हैं? एक प्रकार से पंडित कौन है वो बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं भगवान? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो समदर्शी कौन व्यक्ति है? जो सबके हृदय में देखे कि भगवान का वास है और ये जीवात्मा है। तो आत्मा आत्मा सब एक जैसा ही दिखे उसको, कोई ब्राह्मण शूद्र ना दिखे, कि उसको गाय और सुअर कुत्ता बिल्ली श्वपाक शूद्र में अंतर ना दिखे। केवल हर जीव के अंदर जो आत्मा का वास देखता है, मतलब हर व्यक्ति के अंदर आत्मा का वास देखता है, उस आत्मा के स्तर पे देख सके, वो समदर्शी। तो ऐसा जो पंडिता समदर्शिना है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अनुव्रजाम्यहम नित्यम। व्रजम, व्रज यानी कि जाना है ना, तो पीछे पीछे जाते हैं भगवान। अनुव्रजाम यानी कि अहम। तो भगवान ये बता रहे हैं उद्धव को कि ऐसे भक्त के पीछे पीछे मैं जाता हूं, है ना। हम सब भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं, है ना, कि भगवान मिल जाए, भगवान प्राप्त हो जाए। भगवान किसके पीछे दौड़ते हैं? तो जो निरपेक्ष व्यक्ति है, जिसने ये गुण विकसित किया है, उसके पीछे पीछे भगवान कह रहे हैं अनुव्रजाम्यहम नित्यम। और कब मैं दौड़ता हूं उसके पीछे पीछे? सुबह दोपहर शाम 3 बार नहीं, नित्यम, हमेशा मैं उस भक्त के पीछे पीछे रहता हूं। और क्यों रहता हूं? तो भगवान बता रहे हैं पूययेत्य अंघ्रियम, अंघ्रि रेणु। क्या बोल रहे हैं? पूययेत्य यानी कि क्योंकि उनके जो अंग यानी कि उनके जो चरण हैं, उसकी जो रेणु है वो मुझे शुद्ध करती है। सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि भगवान के चरण की रेणु रज में बन जाऊं, एक कण, वो मुझे प्राप्त हो जाए, वो स्थान मुझे मिल जाए। भगवान किस लिए लालायित हैं? कि ऐसे जो महान भक्त हैं, जो इनमें दिव्य गुण हैं, जो कि निरपेक्ष हैं, उनके चरण की रज के पीछे पीछे मैं दौड़ता हूं, वो लेने के लिए मैं दौड़ता हूं, ऐसे भक्तों के। और नित्यम, हमेशा ही मैं ऐसे भक्तों के पीछे दौड़ लगा रहा हूं। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद हैं। हाँ, तो भगवान के महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो इतना ही आदर सम्मान और प्रेम भगवान ऐसे भक्तों से करते हैं कि उनके पीछे पीछे भगवान के पीछे पीछे नहीं, भगवान उनके पीछे पीछे जाते हैं। और उनकी चरण रज से शुद्ध होने का विचार है भगवान का, कि ऐसे भक्तों की चरण रज से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। और हम वो कथा सुनते ही हैं कि नारद मुनि से एक बार भगवान कृष्ण विष्णु ने कहा कि भाई मेरा सर दर्द है। तो नारद मुनि ने कहा कि कैसे ठीक होगा? तो क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला था। बोले मेरे भक्तों की चरण रज लेके आओ, उससे ठीक हो जाएगा। वो मेरा बाम है, टाइगर बाम, उससे ठीक हो जाऊंगा। लाल बाम, एपी वाला, वो मुझे ठीक कर देगा मेरा सिर दर्द। तो आप दे रहे हो क्या? दे दो यार, तो ले लूँ मैं। अरे भैया मुझे पाप में मत डालो, मैं कोई आपको चरण रज देने वाला हूँ क्या? मैं इतना महान हो गया क्या? मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं पढ़ूँ पाप में भाई। वह और किसी के लिए आओ यार, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, बहुत सारा काम पेंडिंग है, काम करना है भाई। भाई ठीक है, जाता हूँ। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, मैं नहीं दूंगा। शिव जी के हाथ जोड़ लिए, शिव जी ने बोले मैं नहीं भैया, दूर रहो, दूर रहो ये दुनिया वालों, मुझे नहीं देना। गोपियों के पास गया तो उन्होंने फट से दे दी, बोले ले, लगाया जल्दी से। अरे क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई? भगवान के सिर पे तुम्हारे चरण की रज लगेगी। क्या बोलेंगे गोपियाँ? हाँ, बोले तुझे बहुत पाप लगेगा। कौन बोले? नारद मुनि बोले। हाँ, बहुत पाप वाली बात है ये, कितना पाप चढ़ जाएगा, जन्म जन्मांतर तक खत्म नहीं होने वाला है, से नरक ही भोगती रहेगी। और वो तो बाद में देखेंगे, पहले जाके उनका सिर ठीक कर दो भाई। वो ठीक होना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हम लुट जाए, हम बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए हमारे साथ,
है ना। हमें तो लूट लिया भगवान कृष्ण ने पहले ही, तो अब क्या बचा है? कुछ बचा ही नहीं है लूटने के लिए। और कुछ है तो वो भी दे देंगे। तो अभी फिलहाल चरण रज ले जाओ, लगा दो। तो ऐसे भगवान के महान भक्त निरपेक्षम, कोई इच्छा नहीं है, बस एकमात्र इच्छा है कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं। क्या इच्छा है भक्तों की? एकमात्र इच्छा है। हम कहते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम है, तो वो अन्य आता है उसमें। क्यों आता है अन्य? अन्य शब्द क्यों आवश्यक है? क्योंकि इच्छा तो है भक्त की, भक्त भी इच्छा रहित नहीं है, इसलिए कहा गया है कि अन्य अभिलाषिता शून्य। क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के अलावा जो बात हो रही है उससे शून्य है भक्त। और जहां भगवान को प्रसन्न करने वाली बात है तो उसमें सबसे आगे है उसकी इच्छा। उसकी इच्छा जैसी किसी अन्य की इच्छा कंपटीशन में कोई नहीं है। फिर हमने देखा ना, गोपियों के कंपटीशन में ना ब्रह्मा जी थे, ना शिव जी थे, ना नारद जी। नारद जी तो खैर उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए लीला कर रहे हैं। नारद जी तो स्वयं ही एक शुद्ध भक्त हैं। तो कोई भी देवी देवता उस इच्छा के आगे टिक नहीं सकता, इतनी प्रबल इच्छा है भगवान को प्रसन्न करने की। देवी देवता तो ऐसे होते हैं जैसे इंद्र आदि हैं, तो क्या है, थोड़ा सा कुछ अंदर रहता है कि यार थोड़ा मेरा भी चलता रहे, मेरा सिंहासन भी नहीं हिले और थोड़ी बहुत भगवान की भक्ति भी चलती रहे। तो थोड़ा धनम, थोड़ा जन्म, थोड़ा सुंदरी, थोड़ा कविता, और उसके साथ फिर ठीक है जगदीश कामी, उनको प्रसन्न भी कर लूँ थोड़ा बहुत। तो ऐसे चलता है देवी देवताओं का। लेकिन गोपियों का कैसे चलता है, या भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद है उनका कैसे चलता है? अन्य अभिलाषिता शून्य चलता है, निरपेक्ष, अनपेक्ष। तो ये गुण है भक्तों का, अनपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं, कुछ भी अपेक्षा नहीं करते भगवान से। तो अन्याभिलाषिता शून्यम के विषय में बता रहे हैं भगवान यहाँ पर, है ना। तो कैसे रहते हैं भक्त? तो एक उदाहरण है। तो जैसे कि कोई छोटा बच्चा है तो रोता है खूब, तो माता क्या करेंगी? उसकी खिलौना देंगी, उसका कुछ, है ना। वो बाइक देंगी, कार देंगी, फिर उसका वो जो नकली सा घर है वो देंगी, या तो किचन सेट देंगी उसको, ये ले ले, ये ले ले। फिर भी रो रहा, खूब जोर जोर से रोने लगा, और जोर से रोने लगा। अरे क्या हो गया? अले ले 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 ले, नहीं चाहिए, कुछ खिला दूं? नहीं 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 खाना में, कोई कपड़े दे दूं? नहीं, और जोर से रोने लगा। अच्छा, अले तुझे मैं चाहिए बेटा, आ जा आ जा आ जा मेरे बच्चे। तो ये शुद्ध भक्त कैसे होते हैं? वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो रोते रहते हैं। भगवान उनको देना चाहते हैं, धन ले लो, जन ले लो, सुंदरीम, कविताम, सब भगवान दुनिया भर की चीज़ देना चाहते हैं। और कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? तो भगवान समझते अच्छा मैं ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या करते हैं भगवान? ऐसे उनका आलिंगन कर लेते हैं। और भगवान की इच्छा होती है कि ऐसे भक्तों की चरण रज मैं अपने सर पे लगाऊं, वो मैं स्वीकार करूं, उससे मुझे आनंद मिलेगा। हाँ। फिर दूसरा कौन सा गुण है बताइए? शुचि ही। तो शुचि यानी कि शुचि यानी पवित्रता, अंदर की पवित्रता, बाहर की पवित्रता। प्रभुपाद ने इसमें फिलहाल जो बताया वो बताया कि 2 बार स्नान करना है ना। उसको और विस्तार करें तो क्या करेंगे? स्नान करके फिर से सो जाएंगे। अभी मैराथन चल रहा है तो क्या करेंगे? फिर स्नान करके प्रचार में जाएंगे कहीं, सुबह सुबह मंगल आरती में आएंगे। तो ये प्रक्रिया ऐसी है, केवल बाहरी शुद्धता नहीं, आंतरिक शुद्धता की बात भी हो रही है। तो फिर सुबह उठ के जल्दी जप करेंगे, है ना। तो ये सब करते हैं भक्त, केवल प्रसाद ही खाते हैं। तो बाहर से तो स्नान कर लिया, है ना, बाल छोटे छोटे रखे, शेविंग कर लिया, धुले हुए वस्त्र पहने, धोती कुर्ता अच्छे से धो लिए रगड़ के, फिर पहन लिए। तो ये शुद्धता तो है। जब भोग बनाते हैं भगवान का तो उसमें भी पूरी शुद्धता रखते हैं, झूठे हाथ नहीं लग जाएं,
है ना, भगवान के बर्तन अलग, हमारे बर्तन अलग, ये सब करते हैं भक्त, सब शुचि का ध्यान रखते हैं, पूरी शुद्धता का। फिर अंदर से भी आंतरिक शुद्धता के लिए, भीतरी शुद्धता के लिए भी राग, द्वेष, हर्ष, शोक, 6 विकार हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, तो निरंतर प्रयत्न करते हैं कि इन सबको हमारे हृदय में से बाहर निकाला जाए। और उसकी प्रक्रिया क्या है, क्या करना है? फिर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसका श्रवण कीर्तन करते हैं, है ना, भगवत गीता वितरित करते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये जो सेवाएं हैं ये आंतरिक शुद्धता के लिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र जप माला पे करना है आंतरिक शुद्धता के लिए। कीर्तन करना, कथा सुनना, श्रीमद् भगवत गीता सुनना या पढ़ना, अन्यों को वितरित करना, ये सब क्या आंतरिक शुद्धता की प्रक्रिया है। तो ये सब करते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से शुद्ध होते हैं। तो गंगा जी भी शुद्ध करती हैं और भक्त भी शुद्ध करते हैं, है ना, दोनों। बस मतलब गंगा जी में स्नान भी शुद्ध करता है हमें और भक्त भी शुद्ध करते हैं ना। कैसे कैसे शुद्ध करते हैं? कथा के माध्यम से। हाँ, कथा के माध्यम से। वो वैष्णव गीत है ना, गंगार परश हुईले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण, है ना। तो गंगा जी तो ऐसी हैं कि गंगा जी यहाँ हरिद्वार में बह रही हैं या कहीं बह रही हैं दूर, तो वहां तक जाना पड़ेगा आपको और फिर उसमें स्नान करेंगे, उसका स्पर्श होगा तो आप शुद्ध होंगे, है ना। ऐसी कृपा करती हैं गंगा। और उसके विपरीत भगवान के भक्त कैसे हैं? दर्शन से। हाँ, वो दर्शन से आपको पवित्र कर देते हैं, उनके दर्शन मात्र से आप पवित्र हो जाते हैं। तो अधिक कौन पवित्र करता है आपको, गंगा जी की भक्त? अच्छा, गंगा जी के लिए कौन कौन हाथ ऊपर कर रहे हैं कि अधिक गंगा जी पवित्र करती हैं हमें? नहीं कर रहे हैं। और भक्त के लिए कौन कौन कर रहा है? अच्छा, और जो बीच में है जिनको दोनों में से कोई नहीं या पता नहीं वाले कौन कौन है? कोई नहीं है। तो वास्तव में भक्त भगवान के वो अधिक कृपालु हैं, है ना, उनके दर्शन से ही हम पवित्र होते हैं। हाँ, तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान बोलते हैं नलकुबेर और मणिग्रीव से। जब हम सुनते हैं ना दामोदर लीला, तो उद्धार कर देते हैं नलकुबेर और मणिग्रीव का भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसा बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, क्या बोलते हैं? साधुनाम समचित्तानाम सुतराम मतकृतात्मनाम दर्शनांतो भवेद बंधः पुंसो क्षणो सवितु यथा। तो भगवान कृष्ण ये स्थापित कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी वैष्णव ने अपनी सनक से लिख दिया, कि थोड़ा सा उसको एकदम से सनक आई और उनने लिख दिया कि गंगार परश हईले पश्चाते पावन, अच्छा लग रहा है। इसके आगे और लिखते हैं दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण। तो कोई सोचेगा अरे पता नहीं बंगाली में क्या क्या लिख देते हैं लोग। ऐसा नहीं है, ये सब शास्त्र ही है ना। जो हमारे आचार्य लिख रहे हैं वो शास्त्र से ही लिखते हैं, और वो जो बोल रहे हैं सरल भाषा में वो शास्त्र ही है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई जो हमारे आचार्य वैष्णव गीत लिख रहे हैं वो पंचम वेद है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए प्रमाण है ऐसा। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं साधु नाम समचित्ता नाम, समचित्त साधु, सुतराम मतकृत आत्मा नाम। वो कैसा है? मतकृत आत्मा, मतलब कि अंतरात्मा में हमेशा मेरा ही दर्शन करने वाला है। दर्शनांतो भवेद बंधः, तो कैसा है वो? उसका दर्शनान नो भवेद बंध, यानी कि उसका दर्शन मात्र, ऐसे साधु का जो भगवान का भक्त है उसके दर्शन मात्र से ना भवेद बंधः, व्यक्ति भवबंधन से मुक्त हो जाता है यदि हम शुद्ध भक्त का दर्शन करें। तो इतना बड़ा लाभ भगवान स्थापित कर रहे हैं शुद्ध भक्तों को।
है ना, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। तो ये श्रीमद् भागवतम से आया है। पुंसाम अक्षणों सवितु यथा, जैसे कि जहां पर सूर्य, सवितु सविता, जहां पे सूर्य है वहां से अंधकार गायब हो जाएगा, भाग जाएगा। इसी प्रकार से जहां भक्त का दर्शन है वहां से सारे पाप अन्यों के भाग जाएंगे, तुरंत ही पवित्र हो जाएगा व्यक्ति भक्तों का दर्शन करने से। ये महिमा भगवान ने स्थापित की है ना। गंगा जी तक तो जाना पड़ेगा, आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, ट्रेन की टिकट करनी पड़ेगी, पैसे चाहिए। भक्त तो बेचारे भटकते भटकते खुद ही आ जाते हैं, अरे भगवत गीता ले लो। वहाँ मतलब व्यक्ति उनका दर्शन करता है लेकिन समझ नहीं पाता कि हमारा कितना बड़ा कल्याण हो गया, ये हमारे जीवन में सामने आ गए कृपा करके। गंगा स्नान से भी बढ़ के उसको बताया, ये तो भगवान गुणगान कर रहे हैं कृष्ण भक्तों के दर्शन का। वो साधारण व्यक्ति इतना मूर्ख रहता है, वो भक्तों को रिजेक्ट करता रहता है, सोचता कहाँ से आ गया ये, पैसे मांगेगा। वो पापी को मुक्त करने आया पाप से, दर्शन दिया, उसके तो दंडवत होना चाहिए 10 बार, लेकिन वो क्या सोचेगा, यार पता नहीं कहाँ से आ गए यार ये। इतने दुष्ट हैं आज के लोग। भक्त खुद जाते हैं लोगों के ऊपर कृपा करने। भक्तों का एक और गुण है, गंगा जी में आप स्नान करोगे और फिर कुछ गलती करोगे तो गंगा जी नहीं बोलेंगे कि ये गलती क्यों करी, लेकिन भक्तों के सामने कुछ आप करोगे गड़बड़ तो तुरंत आपका कान पकड़ के खींच देंगे, ये मत करो, वैसा मत करो, वैसा मत करो। ये एक और बढ़ा हुआ गुण है भक्तों का कि आपके कान मरोड़ सकते हैं पकड़ के, है ना। इसलिए अपने कान हमेशा ऐसे रखने चाहिए, प्रभु जी ये लो घुमाओ जरा चाबी, है ना। लेकिन हम कहते हैं दूर रहना, तो हिम्मत कैसी हुई। कोई बात नहीं। हाँ। तो हम काय पे हैं अभी, शुचि पे हैं, तो ठीक है, जल्दी जल्दी इसको समाप्त करते हैं हम। तो अन्यत्र जब गंगा जी का अवतरण होता है तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है ना। तो भगीरथ महाराज जब गंगा जी को अवतरित करने के लिए उन्हें मना रहे होते हैं कि आप प्रकट होइए, है ना, सगर राजा के 60,000 पुत्रों का कल्याण करने के लिए, उनके वंशजों का, पूर्वजों का। तो भगीरथ महाराज बोलते हैं गंगा जी से, तो गंगा जी बोलती नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगी। पहली बात तो 2 कारण। पहला कारण क्या है कि मेरे वेग को कौन झेलेगा, मैं यदि पृथ्वी पे गिरी तो पृथ्वी पूरी बह जाएगी, खत्म हो जाएगी, मेरा इतना वेग है। फिर दूसरा कि फिर मेरा फायदा उठाएंगे लोग, आके गंगा स्नान करेंगे पाप धोने, और पाप से मैं बोझिल हो जाऊंगी। वो पाप मैं लेके क्या करूंगी, इतना पाप लोगों का, मेरा क्या होगा फिर। तो फिर क्या बोलते हैं भगीरथ महाराज, भगीरथ महाराज बोलते हैं साधवो न्यसिनः शांता। तो पहले वेग का उत्तर क्या होता है कि भाई शिव जी हैं, शिव जी देख लेंगे, शिव जी अपनी जटा में आपको धारण करेंगे, उसके बाद आप निकलिए। तो वो समस्या का हल हो गया। अब दूसरी समस्या क्या थी कि लोग यदि पाप डालेंगे तो क्या होगा, पाप से मैं ही खुद ही बोझिल हो जाऊंगी गंगा, मेरा कौन करेगा उद्धार। तो फिर उत्तर दे रहे हैं भगीरथ, क्या कह रहे हैं, साधुओ न्यसिनः शांता ब्रह्मनिष्ठ लोक पावना हरत्यघम ते अंग संगात ते श्वास्ते यग भे हरिही। तो बोल रहे हैं कि साधु हैं जो भगवान के, जो भक्त हैं, न्यसितः यानी कि जो सन्यासी साधु गण हैं भगवान के भक्त, शांता ब्रह्मनिष्ठ लोक पावना, जो लोक अन्यों को पावन करते हैं दर्शन देके, है ना, ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो भगवान की पर ब्रह्म की सेवा में निष्ठ हैं, एक निष्ठ सेवा कर रहे हैं। तो ये क्या है, हरंत्य अघम ते अंग संगात, मतलब कि जो पाप छोड़ के आपके अंदर जाएंगे लोग, पापी लोग आपके अंदर स्नान करेंगे, आपके ऊपर पाप छोड़ के जाएंगे, तो हरत्य अघम आपके वो
पाप कौन लेंगे? तेश्वास्ते, मतलब कि भगवान के ऐसे जो भक्त हैं जिनके तेषु अस्ते, जिनके हृदय में भगवान का वास है ना। हरि, हरि यानी कि भगवान पाप हरते हैं और वो उनके हृदय में हरि को लेके घूम रहे हैं। वो जाके स्नान करेंगे जब आप में, ऐसे साधुगण, ऐसे भक्तगण, उस समय आपके पाप का बोझ समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। तो शुचि ही, जो भगवान के भक्त हैं वो शुद्ध करते हैं, हमें पवित्र करते हैं, दर्शन मात्र से पवित्र करते हैं। गंगा जी को पवित्र कर रहे हैं, तीर्थ को पवित्र करते हैं। जहां जाते हैं वहां तीर्थ बना देते हैं भगवान के भक्त। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाभृता, क्योंकि उनके हृदय में भगवान का वास है ना, तो वो पवित्र हैं, शुद्ध हैं। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद यहाँ विराजमान हैं तो ये भी तीर्थ है, ये भी गोलोक है। इस प्रकार से दक्ष। अगला गुण कौन सा है? अभी तक कौन कौन से गुण देखे हमने? अनपेक्षः, शुचि ही। तीसरा गुण है दक्ष, यानी कि एक्सपर्ट। अंग्रेजी शब्द ज़्यादा समझते हैं हम आजकल, एक्सपर्ट। तो दक्ष है, हाँ, भक्त दक्ष होता है। क्यों? जिसने करने योग्य काम कर लिया है वही दक्ष है ना। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ ले, 90% ले आए, तो हम बोले यार बड़ा दक्ष है। तो जो करने योग्य काम है वो कर ले। तो मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अतः जिसने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया, अर्थात भगवान को प्राप्त कर लिया, वही भगवान में, वही वास्तव में दक्ष है। तो जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित है और उसके लिए कार्य कर रहा है, वास्तव में वही दक्ष कहलाएगा। दक्ष की ये परिभाषा यहाँ पर इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भी अपने तात्पर्य में बताई है। जो भगवान के भक्त हैं वही दक्ष हैं, क्योंकि वास्तव में उनको ही जीवन का उद्देश्य पता है। बाकी सब तो भटक रहे हैं इधर उधर। हमने चर्चा की है पन्नी बीनने वाले, वो दिखने में दिखेंगे कि बहुत अमीर हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वास्तव में दक्ष तो भगवान के भक्त ही हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि वास्तव में मनुष्य शरीर एक प्रकार से उत्कृष्ट वाहन है, उत्कृष्ट उद्देश्य तक पहुंचने का, मंजिल तक पहुंचने का, गंतव्य तक पहुंचने का, है ना। तो जैसे कि किसी को मर्सिडीज़ दी जाए, तो मर्सिडीज़ से कोई उचित कार्य नहीं कर रहा हो, कचरा ढो रहा हो, है ना, तो वास्तव में हम बोलेंगे कि कितना गधा है, बुद्धिमान नहीं है ना। मर्सिडीज़ से मर्सिडीज़ लायक कुछ कार्य करेगी, भाई चलो ठीक है गोवा चलते हैं घूमने, 5 स्टार होटल में जाएंगे, वो समझ में आता है कि उसके लायक है वो कार। तो इसलिए ऐसी मनुष्य जन्म है, मनुष्य शरीर है, उत्कृष्ट शरीर, ये भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से मिला। और जो इस कार्य में लगा हुआ है वास्तव में वही दक्ष है। अन्य सब कैसे हैं? मूर्ख हैं, मूर्ख मूर्ख है, मूर्ख। तो 11वें स्कंद में ऐसा वर्णन आ रहा है, एषा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम यत सत्यमर्ते नेह मर्त्य नाप्नोति मामृतम, है ना। तो बुद्धिमानों में बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकियों में परम विवेकी वो व्यक्ति है जो इस असत और विनाशी शरीर से उस सत्य को, परम सत्य को, और जो अविनाशी भगवान कृष्ण को प्राप्त कर ले, है ना। तो वो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है। फिर उदासीन, उदासीन यानी क्या? उदास। जैसे हम पूछते हैं कि क्यों उदास हो, क्या हो गया, क्या दुख है, तो वास्तव में उदास शब्द का अर्थ कुछ और है यहाँ पर। उत आसीनः इति उदासः, उदासीनः। तो उत आसीन, उत यानी ऊपर, आसीन जो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको क्या बोलेंगे? उदासीन यानी जो
ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति। अब ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे होगा? जैसे कोई पहाड़ पे बैठा हुआ व्यक्ति है और नीचे बाढ़ आ रही है, तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम तो ऊपर हैं, ऊपर उठे हुए लोग हैं हम। तो वास्तव में वैसा उदासीनः का अर्थ यहाँ पर ये बताएं, इस भौतिक जगत के सुख और दुख से उदासीन है, उसको फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे कमल का फूल है ना, हम बोलते हैं ना श्री गुरु चरण पद्म। फिर सुबह क्या गाते हैं मंगल आरती में? वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो हमारे गुरु कैसे हैं? कमल के फूल के समान। कीचड़ में रहते हैं लेकिन कीचड़ से अप्रभावित, है ना। तो इसलिए भय से, शोक से, हर्ष शोक से, है ना, सुख से, दुख से और 6 इंद्रियों के वेगों से हमेशा ऊपर स्थित रहने को बोलेंगे उदासीनः। उससे फर्क नहीं पड़ता। इंद्रिय सुख आया या इंद्रियों को दुख मिला, उससे कोई प्रभावित नहीं होते हैं, हमेशा भक्ति में, सेवा में संलग्न रहते हैं, है ना। किसी भी परिस्थिति, घटना, अवस्था, इससे भक्त पर कोई असर नहीं होता। उसकी भक्ति अविचल, निरंतर चलती रहती है ना। इसको कहेंगे उदासीनः। गतव्यथः, गतव्यथः यानी कि व्यथा। फिर से हम कहते हैं कि अरे आपकी क्या व्यथा है, यानी कि आपका क्या दुख है। उदासीनः का भी अर्थ कुछ और निकला, अभी व्यथा का भी अर्थ केवल एक प्रकार से नहीं है ना। सिक्के के दोनों पहलू हैं व्यथा में। व्यथा यानी कि केवल दुख ही नहीं, सुख भी एक प्रकार की व्यथा है। तो गतव्यथा, तो कुछ मिले या कुछ ना मिले, कुछ भी आए या चला जाए उसके जीवन में, जिसके चित्त में दुख, चिंता, शोक रूप हलचल कभी नहीं होती, है ना, उस भक्त को गतव्यथा कहा गया है। तो केवल दुख का वाचक नहीं है यहाँ पर व्यथा, है ना। तो जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है तो हम अति प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती तो खिन्न हो जाते हैं। तो ये प्रसन्नता और खिन्नता दोनों से ही ऊपर है, तो उसको बोलेंगे गतव्यथा। तो सुख दुख इसका कोई फर्क नहीं पड़ता उस भक्त को। अनुकूल हो परिस्थिति हमारे जीवन में या प्रतिकूल हो, भक्त उससे विचलित नहीं होता। और फिर सर्व आरंभ परित्यागी का अर्थ क्या होगा? सर्व आरंभ, आरंभ यानी क्या होता है? शुरुआत। हाँ, तो आरंभ यानी कि होता है शुरुआत। तो सर्व आरंभ यानी कि सभी कार्य की शुरुआत। परित्यागी शुरुआत में ही परित्याग कर देता है। तो हम तो प्रवचन की भी शुरुआत करी थी हमने, फिर हम कैसे हो गए सर्वारंभ परित्यागी? अभी तो हम मंदिर का वो पोस्टर लगा दिया हमने उधर, फ्लैक्स, उसका भी आरंभ करने जा रहे हैं, तो फिर हम सर्व आरंभ परित्यागी कैसे हुए? तो समझना पड़ेगा। हाँ, मतलब यह है भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्म करने का आरंभ, इसका परित्याग, है ना। और संग्रह करना, और संग्रह करना है, और चाहिए, और भोग के लिए जो हम कार्य का आरंभ करने वाले हैं, तो आरंभ में ही उसका परित्याग, वो शुरू ही नहीं किया तो उसमें आगे बढ़ने वाली कोई बात ही नहीं, समझ। तो सर्वारंभ परित्यागी भक्त कभी भी ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता है जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो, है ना। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, भाई प्रमोशन मिल जाएगा लेकिन काम बढ़ जाएगा, तो भक्त क्या करेंगे? प्रमोशन नहीं लेंगे। प्रमोशन लेने पे मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, सैलरी तो बढ़ेगी प्रमोशन होने पे। और यहाँ अच्छा भक्त संघ है तो क्या करेंगे भक्त? मैं मेरा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ ना, मैं भक्त का उदाहरण दे रहा हूँ। उस चीज को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि उनको नहीं चाहिए, है ना। उनको क्या चाहिए? उनको ये देखते हैं हर चीज में, वो यही एंगल से सोचते हैं कि इससे मेरी भक्ति में प्रगति होगी कि अवनति होगी।
तो भक्ति में प्रगति होती है, उसको चुनते हैं उसमें से, वो भक्त का लक्षण है ना। जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देते। आनुकूल्यस्य संकल्पम प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, है ना। तो हमारे जैसे महादेव प्रभु है, ट्रांसफर हो गया, लेकिन बोल रहा मैं नहीं जाऊंगा यहाँ भक्तों को छोड़ के, सेवा को छोड़ के, बोले उसके लिए पैसे लग जाएं दे दूंगा। वो अनुकूल वस्तु को चुन रहे हैं। हाँ, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य है उसको करेंगे। इसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर्वारंभ परित्यागी। तो हमने छह गुण देखे, बताइए आप। पहला गुण अनपेक्षः, दूसरा गुण शुचि ही। अनपेक्षा यानी थोड़ा बहुत कुछ बताइए संक्षेप में, क्या चर्चा किया? किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं रखना। उपेक्षा अलग होता है, अपेक्षा अलग होता है। अपेक्षा किसी चीज की अपेक्षा नहीं होना, चाहत नहीं होना, अपेक्षा। और कुछ कोई जोड़ना चाहेंगे? कामना नहीं होना, इच्छा है। हाँ, अन्याभिलाषिता शून्यम। शुचि ही पवित्रता, 2 बार स्नान, और फिर सो जाना खा पी के। नहीं, उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें चर्चा हुई थी ना, फिर वो सब करना है, जप करना है, मंगल आरती आना है, सेवा करनी है, तो इससे आंतरिक शुद्धता आएगी। शुचि ही, है ना। बाहर का नहीं खाना है, ऐसे 4 नियम पालन करने हैं। दक्षः यानी भगवान के काम में एक्सपर्ट, सेवा में एक्सपर्ट, मतलब भगवान के काम में इन द सेंस कि भगवान को प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर जीवन जीना। दक्ष। उदासीन, उदास रहता है भक्त, ऊपर उठा हुआ, हाँ, ऊपर उठा हुआ, यानी कि कमल का फूल। हाँ, कमल का फूल, बेशरम का फूल नहीं। कई बार भक्त बेशरम के फूल भी बन जाते, टस से मस नहीं होते। तो वास्तव में उदासीन यानी कि ऊपर उठे हुए रहना, हमेशा शुद्ध सत्व में रहना, 3 गुण के ऊपर रहना। गतव्यथा, कुछ कुछ इससे मिलता जुलता है ना, सुख दुख से सम रहना। और फिर सर्वारंभ परित्यागी यानी किसी भी चीज़ का आरंभ नहीं करता, सुबह उठता नहीं है क्योंकि आरंभ हो जाएगा उससे, परित्याग कर दिया। त्याग नहीं बोला, परित्यागी बोला उसको। परि यानी कि उसमें एकदम तुरंत ही त्याग, कोई उसमें सेकंड थॉट नहीं है कि यार। सर्वारंभ परित्यागी यानी क्या? कोई भी ऐसा कार्य जिससे कि भक्ति में बाधा आए, भक्ति बाधित हो या कम हो जाए, तो उसको क्या करता है? उस कार्य को छोड़ना नहीं, करता ही नहीं है चालू, छोड़ेगा कैसे? इसको ही तो कह रहे हैं सर्व आरंभ परित्यागी, शुरुआत में ही उसको रिजेक्ट कर देगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, भौतिक जगत की शिक्षा से हमें भौतिक भोग की प्राप्ति होती है, तो क्या हमें सर्वारंभ परित्यागी में भी आता है? आता तो है बिल्कुल, जरूरत ही क्या है इस भौतिक शिक्षा को लेने की? आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें पूर्ण रूप से विश्वास तो हो भगवान कृष्ण पे। अच्छा, आप लोगों ने खुद नहीं देखा होगा कि भैया ये जो स्कूल में पढ़े लिखे नहीं है वो भी बहुत पैसा कमा लेते हैं। शायद अंबानी के विषय में भी ऐसे ही कहा जाता है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अरे ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, इंटरनेट पे खोजो तो सही आप। ये बिरला ऐसे एक दिन मैंने खोजा था तो बहुत लोग ऐसे मिले जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है और बहुत पैसा है उनके पास, बहुत पैसा है।
पहली बात तो हमारे कर्मफल और उसका तो पहले ही मिल गया हमें कि भाई हमें जितना मिलना था तो उस गरीब घर में पैदा हो गए हम, हमें मिलना ही नहीं था। सीधी बात है, समझ जाओ, स्वीकार कर लो, हमें ऐसे ही छोटे मोटे में ही चलाना है। अगर चलो नहीं समझ रहे हो तो फिर ऐसे लोगों का भी उदाहरण है, ये भी देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन फिर भी बहुत पैसा है उनके पास, और ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत पढ़े लिख के बहुत बड़ा आदमी बने और फिर धड़ाम से जीरो हो गए। है कि नहीं है ये सब? फिर वो व्यक्ति कहाँ जाता है? भगवान की शरण में जाता है जब वो पटकनी खाता है तो। अरे भाई पहले ही भगवान की शरण में रहो ना, भगवान सब देखेंगे ना। भगवान तो बोल रहे हैं मैं तो भक्तों की चरण धूली लेने के लिए लालायित हूँ। भक्त बन जाओ ना, भगवान आपके पीछे पीछे आएंगे। और भगवान जहाँ है वहाँ पर क्या है? भगवान जहाँ जाते हैं, माधव जहाँ जाते हैं तो कौन जाता है? माधव का अर्थ लक्ष्मीपति। तो जहाँ लक्ष्मीपति जाएंगे, जहाँ पति जाएंगे तो वहाँ पत्नी तो पीछे पीछे दौड़ेगी ना। तो कृष्ण आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं तो लक्ष्मी जी नहीं दौड़ेंगी? आप देखो ना प्रभुपाद का एम्पायर कितना बड़ा है, अरबों खरबों का। कितने रुपए लेके गए थे अमेरिका में? 40 रुपया। 40 रुपया। अरे भैया समझो तो। अभी देखेंगे कितनी प्रॉपर्टी है इस्कॉन के पास पूरे विश्व में। तो ऐसे केंद्र तो अनगिनत हैं पूरे विश्व में, हर चप्पे चप्पे पे। और बड़े बड़े मंदिर तो एक ही मंदिर बन रहा हो तो बता रहे हैं 1000 करोड़, कम से कम 2000 करोड़ लगेंगे उसमें। एक मंदिर 2000 करोड़ का बना रहे हैं प्रभुपाद। तो देखो ना, उदाहरण सामने है कि भगवान का भक्त ऐसे नहीं होते। अर्जुन राजा बना दिया भगवान ने। कहाँ फाइटिंग कर रहे थे वो, भाइयों से तनातनी चल रही थी। भगवान ने कहा सबको हटाओ, चलो बे सब मर जाओ। ये अर्जुन को बनाना है यार, मुझे हटो तुम लोग, बीच में जबरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो भगवान के भक्त के पास कौन सी कमी है भाई? अर्जुन ने क्या पढ़ा था? अर्जुन ने भगवत गीता पढ़ी थी, इसीलिए वो राजा बना है। तो हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवान हमें नहीं दे सकते क्या कुछ खाने पीने के लिए, रहने के लिए? सब दे सकते हैं, बस यही हमारा अविश्वास है और कुछ नहीं। जो हमारे भाग्य में है और जो भगवान देना चाहते हैं, कहते हैं ना भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता, तो उतना वो मिलेगा, निश्चित है वो। इसलिए नारद मुनि भी तो कह रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं नारद मुनि? क्या श्लोक है यार, हमेशा मुझे याद रहता है, अभी याद नहीं आ रहा समय पे। वो जिसमें बता रहे हैं कि भैया ऊपर नीचे बहुत ऊपर ही अधा, बहुत घूम लिया मैं, है ना। तो तस्येव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः। क्या कह रहे हैं? तस्येव हेतोः प्रयतेत कोविदो। तो बुद्धिमान व्यक्ति तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा। तो बता रहे हैं कि जो सुख और जो दुख आपके लिए लिखे हैं वो ऑटोमेटिक आएगा। यदि आपके जीवन में लिखा है कि 1 लाख रुपए आने, तो कोई आके आपको हिला के देके जाएगा, आप सोते रहोगे तो भी ये लेना भैया। हुआ है ना हमारे गोस्वामी के साथ। हमने वो जो मंदिर बना हुआ उसकी कहानी सुनी, तो वो सनातन गोस्वामी तो नहीं गए थे ढूंढते ढूंढते कि यार पढ़ लिख लूँ, थोड़ी नौकरी मिल जाएगी तो पैसे आ जाएंगे मंदिर बनाने के। सनातन गोस्वामी तो अपना वो खुले में ही कर रहे थे, भगवान को रख के पूजा। अपने आप भगवान ने किसी को भेजा, वो आया और वो उसका जो जहाज था वो अपने आप निकल गया भगवान की कृपा से, सनातन गोस्वामी की कृपा से। वो दे के चला गया, बोले मंदिर बनाओ, खूब पैसा है, ये लो। है ना। तो इसलिए सुख और दुख अपने आप ही आएंगे, जो हैं आपके जीवन में लिखे हुए वो खुद ही मिल जाएगा। बहुत अधिक उसके लिए पीछे मत भागो, ये नारद मुनि कह रहे हैं।
देखिए, आप भगवान पे कम विश्वास है और ये जो अंग्रेजी एजुकेशन है इस पे अधिक विश्वास है हमें। यहां भी ये मूर्खता है एक प्रकार की। भगवान की जहां इच्छा हुई, अभक्त बने रहे, अधर्म करते रहे, पैसा कमाते रहे, भगवान तुरंत छीन लेंगे। छीन भी तो लेते हैं ना भगवान। कौन बोल सकता है कि मैं जीवन भर इतना पैसा कमाता ही रहूंगा मरते दम तक? कोई बोल सकता है क्या? इतना पैसे वाला बना रहूंगा? किसी भी क्षण कुछ भी कर सकते हैं भगवान उसके जीवन में, कैसी भी उलट फेर हो सकती है ना। अभी ये पास में मॉल था ना, बंद हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर एक समय पे तो नंबर 1 थे अनिल अंबानी। क्या हुआ उनका? कंपनी डूब गई उनकी। तो जीवन में बदलाव कभी भी आ सकता है, इसलिए भगवान का आश्रय तो सबको चाहिए, है ना। प्रयत्न करना है, लेकिन ये सब कितना प्रयत्न होना चाहिए? बहुत थोड़ा होना चाहिए। भक्ति का मेन प्रयत्न हो और थोड़ा बहुत इस क्षेत्र में भी हो कि भाई शरीर चलाने के लिए कुछ करना है ना। तो आपको रेलवे की नौकरी मिली है, आपके प्रयत्न से मिली है क्या? कभी नहीं। वो भगवान ने ही आपको दी है। हम सोचते हैं कि अरे मैं नहीं पढ़ता तो क्या मैं आज कमा रहा होता कि? तो ये प्रवचन में तो कुछ तो ही बोलते रहते हैं। अरे भैया, पहले भी और आज भी आप कमा रहे हो तो वो भगवान की दया से। भगवान की दया के बिना मतलब उनकी कृपा के बिना, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वो परम सत्य है। और प्रभु जी कोई भगवान से विमुख है और महापुरुष है, तभी भी उसे 2 पटा नहीं बने। तो महापुरुष है कैसे फिर वो? तो महादुष्ट है वो। इसलिए तो ऐसे महात्माओं को हम महात्मा नहीं बोलते कभी। महात्मा हम केवल उसको बोलते हैं जो भगवत गीता में भगवान ने बताया, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। जो भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति में, जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वही महात्मा है। केवल नाम लगाने से कोई महात्मा नहीं हो जाता, है ना। जैसे किसी को उपाधि दे रखी है ना, जिनकी मूर्ति पे अभी कबूतर कुछ कुछ करते रहते हैं आज, तो वास्तव में महात्मा नहीं है। भगवान ने परिभाषा बताई कि जो भक्त है वो महात्मा है, उसके अलावा कोई महात्मा नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।